नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेडी न्यूज। आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों को 13 फरवरी से कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाएगी। अब तक स्वास्थ्य कर्मियों को केवल पहली खुराक दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 6 फरवरी को होने वाला चक्का जाम 3 घंटे तक चलेगा। उन्होंने कहा, यह दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन दिल्ली के बाहर हर जगह होगा। इसमें फंसने वाले लोगों को खाना और पानी दिया जाएगा। हम उन्हें बताएंगे कि सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हादसे में मरने वाले युवक नवरीत के परिवार से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रामपुर में मुलाकात की। उन्होंने कहा, एक शहीद का परिवार उनकी शहादत को कभी नहीं भूल सकता। सरकार शहीदों को आतंकवादी कहती है और आंदोलन को राजनीतिक साजिश की तरह देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1922 में घटी चौरी चौरा की घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि दी व शताब्दी समारोह की शुरुआत की। उन्होंने कहा, चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास के पन्नों में प्रमुखता से भले जगह नहीं दी गई हो, लेकिन आज़ादी के लिए उनका खून देश की मिट्टी में मिला हुआ है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा, अगली गणतंत्र दिवस परेड सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर होगी। यह आधुनिक भारत का प्रतीक चिन्ह होगा। पुरी के मुताबिक कुछ लोग इसकी अहमियत नहीं समझते। वह कोविड-19 टीके पर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन देखिए, हमने अभूतपूर्व तरीके से टीकाकरण शुरू किया। केंद्रीय बजट में सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाने के बाद भारत में लगातार चौथे दिन सोने की कीमतों में गिरावट आई। MCX पर 4 दिनों में सोना वायदा 2000 रुपया प्रति 10 ग्राम घटकर 47,400 रुपया पर रहा। बजट के बाद से चांदी की कीमतें भी 6,500 रुपये से अधिक घटकर 67,840 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। RSS से जुड़े भारतीय किसान संघ ने कहा कि वह प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा 6 जनवरी को चक्का जाम के आह्वान का समर्थन नहीं करेगा। संघ के महासचिव बद्री चौधरी ने कहा, साफ दिख रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे प्रदर्शन अब राजनीतिक एजेंडा बन गया है। महाराष्ट्र के पुणे में एल्गार परिषद के कार्यक्रम में बयान से धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपी और AMU के पूर्व छात्र सरजीत उस्मानी को लेकर सत्तारूढ़ शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है, सरजील उस्मानी को हथकड़ी लगेगी, निश्चिंत रहो। मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पार्टी ने लिखा, इतना हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि मैं अब भी किसानों के साथ खड़ी हूं। किसी भी तरह की घृणा, धमकियां, मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे कभी बदल नहीं पाएगा। दरअसल ग्रेटा ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर टूलकिट शेयर की थी, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था और इसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी आलोचना की थी। सरकार ने बताया है कि भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल द्वारा कोई भी वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश नहीं की गई है। आंकड़ों के मुताबिक 2020 में अप्रैल दिसंबर के बीच लोकपाल को 89 शिकायतें मिली थी, जिनमें 3 शिकायतें सांसदों के खिलाफ दी। गौरतलब है, लोकपाल के 8 सदस्यों को न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मार्च 2019 को शपथ दिलाई थी। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद 3 दिन में शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति 12.3 लाख करोड़ रुपए बढ़ी और BSE पर लिस्टेड कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 198.4 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 47 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 3 हफ्तों में कोविड-19 का नया केस सामने नहीं आया है।
और 251 जिलों में कोविड-19 से एक भी मौत रिपोर्ट नहीं हुई है। मंत्रालय के अनुसार देश भर में 45,93,427 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हो चुका है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने के बाद चीनी खेमे में चिंताएं बढ़ गई है। उन्होंने कहा, जिस समय भारतीय राफेल विमानों को लद्दाख सीमा के नजदीक लाया गया, चीन J-20 वहां मौजूद थे। हम उनकी चालों और क्षमताओं को जानते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ के बीच कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और नोवावैक्स की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए करार हुआ है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोर ने कहा कि इसके बाद यूनिसेफ की पहुंच पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 100 देशों के लिए टीके की 1.1 अरब खुराक तक होगी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पुष्टि की है कि चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में उतारा जाएगा। कोहली ने कहा, ऑस्ट्रेलिया में उनका काफी प्रभाव था और वह एक अच्छी स्थिति में है और हम उनके साथ बने रहना चाहते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप के साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं।